आइए थोड़ी देर हम अपनी खबर लें। स्पाइन स्ट्रेट, कोमलता से आंखों को बंद कीजिए। मौन पूर्वक मुदित भाव में भीतर के अंधेरों को दूर करें। ये अंधेरा बहुत घना है, परंतु हमारे जागने मात्र से पल में दूर होता है। वही देखना जो हो रहा है। केवल देखने मात्र से जीवन प्राप्त हो सकता है। ये वाइब्रेशंस तुम्हारे भीतर की प्यास को जगाएंगी, परंतु अपनी प्यास को कभी सांसारिक उपलब्धियों के लिए कुर्बान ना करना। प्यास प्रायोरिटी का रूप ले। भीतर झांकना। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं। वो कभी होता नहीं, होता वही है जो भीतर से आता है। और फिर वही पश्चाताप, वही स्ट्रेस, दीनता और हीनता मन को पकड़ लेती है। हम अपनी ही नजरों में गिरते चले जाते हैं। बार बार वही गलती हाथ लगती है, सिर्फ बीमारी। सर्वप्रथम अपनी ओर ध्यान देना, कीमत डालना अपने जीवन की। खुद से खुद की पहचान का बहुत ही आसान तरीका। जिन लोगों की चेतना शरीर के साथ तादाद में बना चुकी है, उन लोगों के लिए कर्मयोग उचित है। अगर आप भी कर्मशील हैं, आप भी शांत नहीं बैठ पाते, तो आपके लिए कर्म योग में उतरना बहुत उपयोगी है। आपको ध्यान की सक्रिय विधियों का उपयोग करना चाहिए। ब्रीदिंग के साथ कुछ योगासन, फास्ट एरोबिक्स, नृत्य जैसी चीजों को पूरी अवेयरनेस के साथ करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों की अवेयरनेस उनके भाव के साथ तादाद में बना चुकी है, उनके लिए भक्ति मार्ग उचित है। अगर आप भी बहुत सेंसिटिव हैं, भावुक हैं, तो आप ऐसी सारी प्रक्रियाएं करें जो भाव को जगाती हो, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ। आपको पता होना चाहिए कि अभी आप भाव विभोर हो रहे हैं। सिंपली वॉच। थोड़ा और गहरा अपनी चेतना को एक्सपैंड होने दीजिए। आखिर हमारी अवेयरनेस होती कहाँ है? तो जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर 4 या 5 साल की उम्र तक हमारा अहंकार निर्मित नहीं हुआ होता। उस वक्त सिर्फ हमें अपने होने का अनुभव होता है। हमें यह पता होता है कि मैं हूं, पर मैं कौन हूं यह पता नहीं। इस वक्त हमारी अवेयरनेस अपने शुद्धतम रूप में होती है। उससे मैं जुड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमें अपने शरीर का भान होता है। हम अपने शरीर के प्रति अवेयर होते हैं। और जैसे जैसे हम अपने शरीर के प्रति अवेयर होते हैं, हमारी अवेयरनेस हमारे शरीर के साथ तादात्म्य बना लेती है और हम स्वयं को शरीर समझने लगते हैं। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। बार बार अपने मन में दोहराएं, मैं मन भी नहीं हूं। मैं हूं कौन? बार बार दोहराएं अपने भीतर। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को और अपने होश को जगाने का सबसे आसान तरीका है कि पूरे होशो हवास के साथ अपनी उन वृत्तियों के साथ छेड़छाड़ करना जिन्हें लेकर हम पैदा होते हैं, जैसे भूख, नींद, सेक्सुअल डिजायर्स या बोलना। इन्हीं चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उपवास, जागरण, ब्रह्मचर्य और मौन जैसे व्रत बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम उपवास में होते हैं तो हम ये तय करते हैं कि आज हम पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे। और पूरे दिन में जब भी शरीर भोजन मांगता है, भूख लगती है, तो हम सिर्फ उसे महसूस करते हैं, हम उसे खाना नहीं देते। और जब हम इस प्रक्रिया को लंबे समय तक बार बार दोहराते हैं, तो हमें एक सेंस डेवलप होने लगती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इन दोनों को देखने वाली ऊर्जा।
इसी ऊर्जा में आपके भीतर प्रेम, स्वीकार भाव, दया, करुणा, संतोष आदि जैसे आंतरिक गुण अपने आप उजागर होते हैं। 3 मूलभूत प्रश्नों का आंसर हमें अपने आप भीतर से आता है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या। स्वरूप यानी किस प्रकार मुझे तृप्ति का एहसास हो। जब भी समय मिले अपने आप से पूछते रहना, मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं। व्यक्तित्व रूप में तुम कुछ भी हो, अस्तित्व रूप में तुम कुछ और हो। व्यक्तित्व रूप में तुम स्त्री हो सकते हो, पुरुष हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो, बुद्ध हो सकते हो, होशियार हो सकते हो, सुंदर हो सकते हो, कुरूप हो सकते हो, तुम काले हो सकते हो, गोरे हो सकते हो, तुम कुछ भी हो सकते हो। व्यक्तित्व के आधार पर सब अलग अलग हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बेडौल है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई भोला है, कोई धूर्त है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। व्यक्तित्व के लेवल पर हम निरंतर बदल रहे हैं, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। और वही जो कभी नहीं बदलता, वो यही सारे गुण हैं हमारे भीतर। लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, लिबरेशन। तो मैं कौन हूं, मैं अस्तित्व हूं, मेरा स्वरूप क्या। मुझे संतुष्टि कब होगी, जब मैं अपनी ट्रू नेचर में निवास करूंगा। मान लो हमारा मन गंदगी से भरा है, क्या वो संतुष्ट होगा? नहीं। उसे संतुष्टि तभी मिलेगी जब वह किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होगा। तब हम अपने वास्तविक गुणों के धारक बनेंगे। कोई गुरु अपने शिष्य के मन के विकार, दोष दूर करे, तब कहा जाएगा शिष्य अपने स्वरूप में है। अब शिष्य भीतर से हैप्पी होगा। मैं पहले कहाँ था? कोयले की खान में, आसक्ति में, नेगेटिविटीज में। मेरा स्वरूप ये था। सो मेरा स्वरूप क्या, किससे मुझे तृप्ति का एहसास होगा। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे जीवन में मैं अपने स्वरूप को जान सकूं। ऐसा क्या करूं? भीतर झांकना। कब मुझे तृप्ति का एहसास होता है? क्या जब मैं मंदिर जाता हूं, चर्च जाता हूं, नाम जपता हूं, किसी गॉड के पास जाता हूं? नहीं। तब तो मेरी अतृप्ति और भी बढ़ जाती है कि इतना दिया है प्रभु, कुछ और भी दो। ये तो ठीक कर दिया आपने, अब वो भी ठीक कर दो ना। तो हम तृप्त कहाँ हैं? ज्यादातर मंदिरों में भिखारी ही होते हैं, पुजारी नहीं। कोई मंदिर के अंदर, कोई बाहर। तो कहाँ जाकर मुझे संतुष्टि का एहसास होता है? जो पहले दिया ठीक है, धन्यवाद उसके लिए, लेकिन और चाहिए। कैसे मुझे तृप्ति का एहसास हो? क्या प्रतिक्रमण या रामायण पाठ करके मैं तृप्त होता हूं? नहीं। थोड़ी देर शांत होता हूं, 2 दिन, 20 दिन, 2 महीने, फिर वापस मन अपना जाल फैला देता है। क्यों हम लौट आते हैं? क्यों हम अतृप्त हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, असुरक्षा में चले जाते हैं? जबकि हम तो कॉन्टिन्यूसली सत्संग, मंदिर, गुरु समागम में जाते हैं, फिर भी असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं? कभी सोचा? क्योंकि हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना। स्वरूप क्या था? स्वरूप इन गुणों से गुथा हुआ था। लव, कंपैशन, संतोष, बहुत सारे गुण हैं। लेकिन आज भी इन गुणों की हमारे भीतर कमी है, इसीलिए हम खुद से ही बहुत दूर हो गए हैं, जबकि इन गुणों के अंदर रहना ही मेरा वास्तविक स्वरूप था। तो व्यक्तित्व के स्तर पर सब कुछ बदल रहा है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर अपरिवर्तनशील, परमानेंट। और स्थायित्व किसमें चाहिए? इन गुणों में। जब ये गुण हमारे भीतर परमानेंट हो जाएंगे, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं। आप लव की स्टेट में हैं, नो मैटर आपके साथ कोई कितना भी छल करता है, कपट करता है, धोखा देता है, अब तुम्हारे भीतर से प्रेम ही रेडिएट होता है। अगर तुम्हारे भीतर से ये रेडिएट होता है, इसका मतलब वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। तो तब ये 3 घटनाएं घट जाती हैं। तब तुम ये जान पाते हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और तुम्हारा स्वरूप क्या है। आप स्वतंत्र हो जाते हो। यही है मन का विश्राम। सभी धर्मों का यही मूल है कि तुम्हें लिबरेशन का स्वाद चखाए। लेकिन कई बार हम धार्मिक होते हुए भी स्वतंत्रता का, मुक्ति का रस नहीं चख पाते। इसीलिए अंतस के रास्ते पर हमें चलना पड़ता है। बहुत मज़ेदार बात है। बाहर काम,
लेकिन भीतर आराम राम। अधर का काम है बोलना, अधर बोले पर मैं ना बोलूं। भीतर मौन, बाहर गति होनी चाहिए। बोलते बोलते भी इस सन्नाटे की गूंज को महसूस कीजिए। इस सन्नाटे के बीच शब्दों का पुल बनाया जा रहा है ताकि मौन में आप इधर से उधर ट्रैवल कर पाएं। थोड़ी देर मौन हो जाना, दिन भर में जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना। इससे आपके अंदर सीखने की, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, समर्पण भाव बढ़ेगा। हम प्रेम में होते हैं, लेकिन प्रेम करने और प्रेम देने दोनों में अंतर है। प्रेम करने में पाने का भाव होता है और प्रेम देने में समर्पण का भाव। प्रेम करना आसान है, पर प्रेम देने के लिए अपने अस्तित्व को सर्वस्व में विलीन करना होता है। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं, उसका नाम है अंतस की धारा, अनवरत, जो बहती रहेगी जब तक श्वास है, जब तक जीवन है। और जीवन का ये परम सूत्र, आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, पर समर्पण कहीं कहीं होता है। बहुत तैयारी चाहिए भीतर की। सुबह सुबह चले आते हो आंख खुलते ही ख्यालों में, लगता है बेरोजगार हो तुम भी मेरे दिल की तरह। बेरोजगार यानी भीतर से वेले वेले नल्ले। इसी को योग प्रवर्तक महर्षि पतंजलि ने समाधि कहा। बिल्कुल खाली, न कहीं जाना न पहुंचना। बाहर दौड़ धूप कितनी भी चले, लेकिन भीतर से चल नहीं सकते। बाहर रुकेंगे नहीं और भीतर चलेंगे नहीं। बाहर रुकना नहीं, यही आंतरिक अचलता। भीतर आसन मारकर ऐसे बैठ गए हैं, हिल भी नहीं सकते, न कहीं जाने को न कुछ पाने को। हजारों मील की यात्रा कर ली, देश विदेश की, बिना एक इंच हिले। सिर्फ वो जो भीतर से अचल हो, वही बाहर हजारों मील चल सकता है बिना किसी तनाव स्ट्रेस के। जिन्हें हजारों मील की यात्रा करनी हो, वो बिना कदम उठाएं चलना सीखें। बस उसका एहसास लिए। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।